मंदसौर में 15 एम्बुलेंस हुई खराब। कम एम्बुलेंस होने के कारण हो रही मरीजों को परेशानी, जिला अस्पताल के सीएमएचओ ने कहा। मंदसौर जिला अस्पताल और गांधी चौराहा के आसपास बड़ी संख्या में खराब एम्बुलेंस पड़ी है। लगभग 15 एम्बुलेंस गांधी चौराहा जिला अस्पताल परिसर पोस्टमार्टम रूम के आसपास एम्बुलेंस खड़ी है। मीडिया से चर्चा करते हुए बुधवार को 11:05 पर मंदसौर जिला अस्पताल के सीएमएचओ के.एल. राठौर द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 10 एम्बुलेंस जनरल और 5 जननी एक्सप्रेस के लिए एम्बुलेंस चल रही है और जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बताया कि जो एम्बुलेंस खराब पड़ी है उनके बारे में हम लोगों द्वारा भोपाल में पत्राचार भी किया गया, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जो 108 एम्बुलेंस का संचालन होता है वह प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है, इसीलिए जो भी फोन एम्बुलेंस के लिए आता है तो सीधा भोपाल ही आता है और वहीं से उनके द्वारा भेजा जाता है। पर जिला अस्पताल में इन दिनों एम्बुलेंस की काफी कमी होने के कारण मरीजों को काफी समय तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है और कई बार देखने में आता है कि एम्बुलेंस के इंतजार में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो एम्बुलेंस खराब पड़ी है उसके बारे में आपके माध्यम से पता लगा, उनको ठीक कराने का कार्य करा जाएगा और जो मरीजों को एम्बुलेंस के चक्कर में इंतजार करना पड़ता है उनके लिए भी जल्द से जल्द अच्छी व्यवस्था की जाएगी। मंदसौर में कई समय से जिला अस्पताल की एम्बुलेंस 108 जननी योजना व अन्य एम्बुलेंस कई समय से भंगार अवस्था में पड़ी है, पर इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। कुछ एम्बुलेंस के तो टायर तक लोग खोल गए और कुछ एम्बुलेंस तो बुरी हालत में पड़ी है। पर अब देखना यही होगा कि कब तक लोगों को एम्बुलेंस के चक्कर में परेशान होना पड़ेगा। और देखने में आ रहा है कि मंदसौर में लगातार धड़ाके से प्राइवेट एम्बुलेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी हुई है और पहले भी मंदसौर में प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर द्वारा अन्य लोगों द्वारा अवैध हथियार की तस्करी और डोडा चूरा की तस्करी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है और प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालक और ड्राइवर गलत गतिविधि का काम भी एम्बुलेंस की आड़ में करते हैं। मंदसौर जिला अस्पताल के आसपास और गांधी चौराहा पोस्टमार्टम के पास जो खराब पड़ी हुई है उनकी मरम्मत कराने के लिए सरकार और प्रशासन क्या प्रयास करता है या इसी प्रकार से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालकों द्वारा मरीज के परिजनों से मनमाने पैसे भी लूटे जाते हैं, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। तो एम्बुलेंस का जो संचालन है वो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से होता है और ये सरकार ने जो है चिकित्सा नामक एक कंपनी है उसको इसका जो है ठेका दे रखा है और वही जो है पूरे मध्य प्रदेश में इसको संचालित करते हैं। हम 108 पे फ़ोन लगाते हैं तो उन्हीं के आदमी वहाँ बैठते हैं और वही जो है इसका संचालन करते हैं। ज़िले में जो है लगभग 15 एम्बुलेंस इसके लिए अलॉटेड हैं, जननी सुरक्षा और दोनों को मिला के। और ये कुछ एम्बुलेंस जो है अभी ख़राब कंडीशन में है और जो मेरे नॉलेज में भी है और मैंने इसके लिए जो है ऊपर भी बात करी है और आगे भी अब पत्राचार के द्वारा जो है ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा जाएगा कि ये जितनी भी 108 की एम्बुलेंस है सबको जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए ताकि जो है मरीजों को परेशानी नहीं हो। सर, देखने में आता है कि 108 एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते हैं तो कुछ घंटे बाद पहुंच पाती क्योंकि एम्बुलेंस की कमी है। शामगढ़ से मंदसौर आती है, उसके बाद मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती करा पाती है। क्या मानते हैं इसको आप? हाँ, ये जो है 108 की जो है कमी है और चूँकि संचालन पूरा भोपाल से होता है, भोपाल वालों को सबको जानकारी है और उनको जो गाड़ियों का मैनेज जो करने का काम है वो 108 जो भोपाल वाला जो नंबर है तो भोपाल से संचालन होता है। इसका हमारे पास कोई वो नहीं है, वही रेगुलेट करते हैं कि कौन सी गाड़ी को कब कहाँ भेजना है। क्या बढ़नी चाहिए एम्बुलेंस? जी, एम्बुलेंस बढ़नी चाहिए जिला अस्पताल में। सर, क्या मानते हैं, बढ़ना चाहिए एम्बुलेंस? हाँ, एम्बुलेंस निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। हमारे पास जो है 15 एम्बुलेंस जो है वो कम पड़ती है क्योंकि उसमें तो 10 तो जनरल मरीजों के लिए है, बाकी 5 जो है जननी के लिए होती है और ये जो है मरीजों के लिए कम पड़ती है और हमेशा शिकायत बनी रहती है कि 108 नहीं पहुंची है। तो निश्चित तौर पर जो है अपने पास 15 एम्बुलेंस और बढ़ना चाहिए। 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था के अंतर्गत मुझे आपसे जानकारी मिल रही है और आपने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं कि मंदसौर के जिला चिकित्सालय में कुछ एम्बुलेंस जो 108 व्यवस्था के अंतर्गत मर्ज थी और जिला चिकित्सालय परिसर से ही ऑपरेट होती थी, उनकी जो कंडीशन आपने मुझे दिखाई है तो किसी के पहिए नहीं है, किसी का सीट कवर नहीं है, कोई ख़राब पड़ी हुई है, किसी की वायरिंग नहीं होगी, तो ये सारी
चीज़ें चूँकि आपने भी तत्काल प्रभाव से मुझसे संपर्क करके और बताया है, तो मैं इस संबंध में कलेक्टर से और CMHO से चर्चा करूँगा और निश्चित रूप से देखेंगे कि वर्तमान समय में ये जो कार्य है वो प्राइवेट कौन सी एजेंसी है। एक्चुअली 108 पर जब कॉल करते हैं तो सीधा भोपाल अटेंड होता है, कंट्रोल रूम भोपाल है, फिर वहाँ से वो व्यवस्था देते हैं। लेकिन इस बात का सवाल है कि जो मंदसौर जिला चिकित्सालय में 8, 10, 12, 15 जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है, आखिर उसका मालिक कौन, उनको कौन ठीक कराएगा, वो किस कंपनी के अधीन थी, और अगर वो कंपनी चली गई तो वर्तमान में जो कंपनी है, जो एजेंसी है, जो ठेका है, वो इनको किस आधार पर ठीक ठाक करेगा। आपका भी वही कहना है, हमारा भी कहना है कि वाहनों की अभाव में सारी व्यवस्थाएं हम शामगढ़, गरुड़, भानपुरा के ऊपर निर्भर और आश्रित न रहें। अगर मंदसौर के किसी मरीज को लाना है या छोड़ना है तो वहाँ कॉल करेंगे तो सीतामढ़ी से एम्बुलेंस चल करके आएगी या गरुड़ से चल करके आएगी, फिर मरीज को इंदौर ले जाएगी या फिर उदयपुर ले जाएगी। तो ये व्यर्थ का कहीं ना कहीं परेशानी है, तो इसको हम देखेंगे। मैं कलेक्टर से बात करूंगा। मैं चूँकि आज ही भोपाल से आया हूँ और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित कराया है, तो मैं CMHO के साथ और कंपनी के साथ और कलेक्टर के साथ इस पूरे घटनाक्रम को जो आपने बताया इसको मैं रिव्यू करूँगा।